राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। बस और टैंकर की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद आग लगी और आग में झुलसने से मौतें हुई हैं। कई जख्मियों को जोधपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा सड़क हादसा पेश आया। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से धू-धू करके यहां आग चल रही है। बस और टैंकर के दरमियान टक्कर हुई। धुएं का गुबार आप देखिए। आग में झुलसने से कई लोगों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जो मौत का आदादोशुमार है वो 12 बताया जा रहा है, यानी कि 12 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। जबरदस्त टक्कर, जबरदस्त ये हादसा, 12 लोगों की जान चली गई इस हादसे के पेश नजर। इसके साथ ही कई लोगों के जख्मी होने की खबर भी सामने आ रही है। और हमारे नुमाइंदे भूपेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। भूपेश, अभी क्या अपडेट आपको मिल पा रही है? मौत का आंकड़ा 12 बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, 12 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें दुखद बात यह है कि इसमें एक मासूम भी शामिल है जिसकी भी बस में जलने से मौत हुई है। और फिलहाल लगभग 23 लोगों को रेफर किया गया है अस्पताल में इलाज के लिए। उनमें से 8 जो ज्यादा सीरियस है उनको हायर सेंटर जोधपुर पे रेफर किया गया है। और फिलहाल बस का रेस्क्यू ऑपरेशन था वो खत्म होने की उस पे है, क्योंकि बस को काट के जितने भी शव थे, जितनी भी अंदर बॉडियां थी, उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। अब जो सबसे बड़ा प्रशासन और उनके लिए जो चुनौती और जिसको चैलेंज है वो ये है कि अब इन जो शवों की आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन थे और कहाँ से निकले थे और कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। क्योंकि बॉडी जो भी है वो जल के एकदम राख हो चुकी है, तो ऐसे में उनका 2 ही ऑप्शन बच पाते हैं, एक विसरा और दूसरा डीएनए। अब उसके बाद ही कुछ कह पाना बता पाएंगे कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और इनका नाम पता क्या था और क्या लोग थे ये लोग। तो अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन मृतकों की आइडेंटिफिकेशन करना और उनके परिजनों को उनकी शव जिस भी हालत में जो भी स्थिति में बचे हैं उनको सुपुर्द करना। इसी के लिए प्रशासन जुटा हुआ, इनको विसरा और इस तमाम चीजों के लिए जोधपुर के हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में भिजवाया जा रहा है, ताकि वहाँ पे समय रहते इन सभी चीजों की जांच की जा सके और जो भी इनके परिजन है इनको शवों को सुपुर्द किया जा सके। ये बड़ा चैलेंज इंतजामिया के सामने। भूपेश, आप जैसे कि बता रहे हैं कि लाश की शिनाख्त करना कि ये लाश किसकी है, इसकी पहचान करना ये बड़ा चैलेंज होगा। ऐसे में क्या परिजनों के, अहले खाना के किसी तरह के फोन यहाँ आए हैं इंतजामिया के पास? किसी ने जाहिर किया है कि वो जो शख्स इस हादसे में जिसकी मौत हुई है उसके परिवार का हिस्सा था वो? जी बिल्कुल, इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं। ये जो एक बस थी, प्राइवेट बस थी, जो बालोतरा से जोधपुर के बीच में चलती थी। ये जब बस बालोतरा से चली तब लगभग 25 सवारियां लेके चढ़ी थी और उसके बाद जब ये जहाँ पे इसका ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पहुंचते इसमें लगभग 32 लोग सवार हो चुके थे। अब जिन लोगों को ये पता लगा कि जिसका परिजन इस बस से गया है या नहीं गया, क्योंकि आमतौर पे जो ये प्राइवेट बस होती है इसमें किसी भी तरीके का कोई आइडेंटिफिकेशन या फिर कोई टिकट इस तरीके से नहीं दिया जाता। अब उस परिवार के सभी सदस्य जिन लोगों को आज जोधपुर जाना था बालोतरा से, उन सभी की घरों में बेचैनी का माहौल है और सभी लोग एक दूसरे से पता कर रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रशासन से संपर्क साधा है कि हमारे परिजन आज जोधपुर के लिए निकले थे, लेकिन उनका अभी तक फोन नहीं लग रहा है, उनका अता पता नहीं है। तो उन लोगों को प्रशासन ने एक लिस्ट बनाएगा। लिस्ट बनाने के बाद उनका जो भी डीएनए सैंपल विसरा जिससे लिया जाएगा, मैच किया जाएगा कि अगर यही उनके परिजन है तो उनको इत्तला की जाएगी कि आपके परिजन थे जो कि इस दुखद घटना में जिनका देहांत हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसमें लंबा समय लगने वाला है इन तमाम चीजों को आइडेंटिफिकेशन करने में और शवों को अपने घर और परिजनों तक पहुंचने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।